Hello everyone, I am Badur Rahman and in this video I am going to explain exercise 19th B of class 7th mathematics, chapter name reflection and rotation. In previous video we already explained the topic reflection. In this video we will discuss about the rotation. So let's start the video from first question. Tell whether each transformation appear to be rotation and explain why. तो पहले आइए ये समझ लेते हैं कि रोटेशन होता क्या है, उसके बाद हम इसको क्लासिफाई कर पाएंगे कि इसमें से कौन कौन सा रोटेशन है और कौन कौन सा पॉइंट आपका रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए पहले रोटेशन की डेफिनेशन समझते हैं। लुक हियर, इन योर बुक इट इज़ गिवन दैट अ रोटेशन टर्म्ड एज अ शेप थ्रू एन एंगल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन सच दैट द इमेज इज द सेम शेप एंड द साइज एज द ओरिजिनल शेप। अब इन्होंने कहा है कि रोटेशन का मतलब हो गया किसी भी शेप को एक फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में टर्न कर देना, घुमा देना, और वो फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाएगा। इसमें ऑब्जेक्ट का साइज और शेप कुछ भी नहीं चेंज होता, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, उसका रोटेशन कर दिया जाता है किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो वो फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाएगा? आपका सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल दिया गया नेक्स्ट पेज, यहाँ पे वो देखिएगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको 45 डिग्री रोटेट करके यहाँ पे पहुँचा दिया गया। तो ऑब्जेक्ट भी वही है, साइज़ भी वही है, शेप भी वही है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेशन हो रहा है। ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, 45 डिग्री है, तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये है और ये चेंज होने के बाद की पोजीशन है। अब इसमें रोटेशन दो तरीके से हो सकता है क्लॉकवाइज रोटेशन हो, जैसे घड़ी चलती है बिल्कुल उसी तरीके से रोटेशन हो, तो वो आपका क्लॉकवाइज रोटेशन कहलाएगा। और अगर घड़ी चलने के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो अगर ऐसे घूम रहा है तो क्लॉकवाइज, और अगर ऐसे घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपको समझना है कि क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या आपके क्वेश्चन में दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ रोटेशन दिया गया है, ये ओरिजिनल वैल्यू हो गई और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। कितने डिग्री हो रहा है? 60 डिग्री। यहाँ से स्टार्ट करके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन का रोटेशन है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसकी रोटेटेड वैल्यू हो गई, या रोटेशन के बाद जो इमेज मिल रही है वो हो गया, वो प्री इमेज या इमेज कह लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, कुछ डायग्राम बने हुए और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा फिगर रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्यों। तो अगर रोटेशन नहीं है तो फिर क्या है? हो सकता है वो रिफ्लेक्शन हो। तो रिफ्लेक्शन तो हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है। तो आइए लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं बिटवीन रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक आपका ऑब्जेक्ट है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन आपकी कहाँ हो सकती थी? जैसे मिरर आपका होता तो किस जगह पर होता? यहाँ पर आपका एक मिरर होता है ना। तो अब क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट की जब इमेज बनती तो ये वाला पॉइंट तो मिरर के ऊपर आ रहा है, ये भी पॉइंट मिरर के ऊपर आ रहा है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे आता, ये पॉइंट आपका यहाँ पर आता और इसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट यहाँ पर आता। तो जब हम ज्वाइन करते इसको तो हमारी एक इमेज इस तरीके से बनती है, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी बना रहे हैं। ये इमेज आपकी बन जाती, ये वाला इमेज इस तरीके से यहाँ पे बनती। तो ये इस तरीके का फ्लिप होना क्या कहलाएगा आपका? एज ए, ये फ्लिप होके यहाँ पे चला गया तो ये आपके क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन। जैसे ये पॉइंट उठ के यहाँ पे चला जाए, फ्लिप हो जाए, ये क्या कहलाएगा आपका? एज ए रिफ्लेक्शन कहलाएगा। लेकिन रोटेशन में क्या होगा? रोटेशन में किसी भी एंगल, रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्शन हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक, ये हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन है। इसी तरीके से आपका ऑब्जेक्ट ऐसे होता और रिफ्लेक्शन इस तरीके से यहाँ पर होता, तो ये आपको, ये आपकी जो लाइन है इसके जस्ट अपोजिट हो रहा है, ये वर्टिकल रिफ्लेक्शन हो जाता, बट ये भी 180 डिग्री ही होता। लेकिन रोटेशन की खासियत ये होती है कि रोटेशन आपका 100 डिग्री या 0 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, किसी भी एंगल पर हो सकता है। और एक ख़ास बात यह है कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लेफ़्ट एंड राइट का फ़र्क पड़ जाता है। मीन्स जो पॉइंट पहले है उसकी इमेज बाद में बनेगी, जो पॉइंट दूर है उसकी इमेज पहले बन रही होगी। रोटेशन में ऐसा नहीं होता है।
रोटेशन में सिर्फ इतना होगा कि आपका रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और दूसरा कितने डिग्री पे रोटेट हो रहा है। सपोज हम इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दें तो ये ऐसे रोटेशन होगा, ये आपका 90 डिग्री का रोटेशन हो गया। इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर दें तो ये आपका 180 डिग्री पे रोटेशन हो गया। इसको 270 डिग्री पे कर दें तो ये आपका 270 डिग्री पे रोटेशन हो गया। तो इस तरीके से रोटेशन आपका होगा। हो सकता है आपका ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने अभी किया था ना, ऐसे किया था ना, ये इस तरीके से घूम रहा था तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन था। बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता इस तरीके से रोटेशन हो सकता था। किसी भी एंगल पर रोटेशन आपका बोला जा सकता था कि ये रोटेशन इतनी डिग्री पे होगा। बस आपको क्या करना है, जैसे सपोज कर लो 90 डिग्री के रोटेशन है, तो जो ये लाइन थी आपकी और जो ये लाइन है, इसी लाइन का रोटेशन से तो यहाँ पे बन रहा है, इस लाइन के रोटेशन से यहाँ पे पहुँच गया। तो अगर 90 डिग्री का रोटेशन है तो इस लाइन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। इसी तरीके से ये जो लाइन पास हो रही है, ये लाइन आपकी, ऐसे कह लीजिए, ये लाइन इसके साथ, ये लाइन और ये लाइन जस्ट परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे तो हमारा रोटेशन एंगल भी मालूम हो जाएगा, या रोटेशन एंगल मालूम होगा तो एक इमेज, रोटेशन एंगल अगर दिया होगा तो एक इमेज बन जाएगी। तो बस यहाँ पर आपको ये समझना है कि हमारा रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। तो उस तरीके से आपका रोटेशन और रिफ्लेक्शन में आप डिफरेंस समझ सकते हैं। बट रिफ्लेक्शन क्या होगा, 100% 180 डिग्री पर होगा। रिफ्लेक्शन देखिए, ये पॉइंट आपका ओरिजिनल पॉइंट है तो इसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट सिर्फ यहाँ पे मिलेगा, ये अपोजिट डिग्री 180 डिग्री पे। तो ये आपका रिफ्लेक्टेड इमेज को रिप्रेजेंट करेगा, ये रोटेशन को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। रोटेशन किसी भी एंगल पे हो सकता है, वो 180 डिग्री भी हो सकता है। बट अभी क्या करना है, जो एंगल दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको रोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये रोटेशन है, ये रोटेशन है, यहाँ तक अभी रोटेशन है। बट ये रोटेशन अगर इस तरीके का इमेज दिया जाएगा तो ये आपका रिफ्लेक्शन होगा, या तो फिर 180 डिग्री का रोटेशन होगा। ठीक, ओके। आइए अब आप एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें देखिए पूछा है आपसे रोटेशन है या ट्रांसफॉर्मेशन है। वर्ड तो सिर्फ रोटेशन का यूज़ हुआ है, तो ये रोटेशन है ना। देखिए ऐसे था एक डायग्राम और इसको घुमा के इधर पहुंचा दिया गया, तो ये वाला हिस्सा नीचे आ गया, ये हिस्सा लाइन और नीचे आ गई, ये लाइन जो ऐसे थी वो ऐसे बन गई, तो ये रोटेशन। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा यस। ये क्या है, रिफ्लेक्शन है ना, ये रोटेशन नहीं, तो यहाँ पे नो आएगा। और क्यों है नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिएगा बिकॉज इट इज़ द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी रोटेशन है, ये आपकी इमेज यहाँ पर बन रही है, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि रोटेशन है। ये आपका ऐसे था और ये 90 डिग्री का रोटेट हो गया है, तो इस तरीके से है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला ड्रॉ 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द पॉइंट शोन। अभी बाई मिस्टेक दो बार प्रिंट हो गया है, अबाउट द पॉइंट, यहाँ पे रोटेशन अबाउट द पॉइंट शोन। अब ये पॉइंट है, इसका 90 डिग्री रोटेशन होना है, तो जाहिर सी बात ये वाली लाइन का 90 डिग्री बनाएंगे तो ऐसे एक लाइन यहाँ पर बनेगी। इस लाइन का 90 डिग्री बनाएंगे तो एक लाइन आपको यहाँ पर बन जाएगी, और ये जो लाइन है इसका 90 डिग्री ऐसे बनेगा। तो आपकी इमेज कैसे बन गई, ये एक तरह से जो कप का डायग्राम है वो ऐसे बन जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे पॉइंट है, आपके जो आंसर में यहाँ पर पॉइंट इंडिकेट किया गया वो रॉन्ग है, समझिएगा। पॉइंट यहाँ पर है, आप यहाँ पे लगाइएगा तो सही हो जाएगा। अब 90 डिग्री का रोटेशन है ना, इस लाइन का 90 डिग्री ऐसे बनेगा, ये यहाँ पे बना ले, ऐसे बनेगा। इस लाइन का 90 डिग्री ऐसे आएगा नीचे, इस लाइन का 90 डिग्री ऐसे आएगा नीचे। और बाकी जब ये दोनों लाइन इधर आ गए तो यहाँ पर एक ये जो इंडिकेट कर रहा है इधर की तरफ निकाल दीजिएगा, बस हो जाएगा, आपका रोटेशन डायग्राम से हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 180 डिग्री का फ्लिप होना है तो 180 डिग्री एग्जैक्ट वैसे ही होगा जैसे कि आपका रिफ्लेक्शन में होता था। तो ये 180 डिग्री, इस लाइन का 180 डिग्री इधर आ जाएगा, इस लाइन का 180 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, और इस लाइन का 180 डिग्री ऐसे कुछ बन जाएगा। तो ये आपका ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ठीक, बुक में आंसर में दिया, आप उससे चेक कर सकते हैं। बाकी ये ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 का है, तो इसको अपने से करिएगा। आपको रोटेशन पूछा है कि कितने डिग्री का रोटेशन पर ये डायग्राम बनाया गया है, तो देखने से तो लग रहा है ये 90 डिग्री का रोटेशन है, क्योंकि ये पॉइंट आपको नीचे जा रहा है, जो नीचे था वो ऐसे हो गया हॉरिजॉन्टल, मतलब डायग्राम ऐसे था। ये ओरिजिनल वैल्यू थी, देखिए ये लाइन बना देते हैं, और ये आपका
रिफ्लेक्टेड इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रोटेशन कितना हो रहा है, 90 डिग्री का रोटेशन है। तो ये एक्सरसाइज आपकी 19B भी कंप्लीट होती है। बट 19A बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए 19A को ज़रूर देखिएगा। कुछ यहाँ पे देखिए MCQ बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं पेज नंबर 239 पे। विच ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ट डिस्क्राइब इन द फिगर ऑन द लाइन। ये डायग्राम है और ये इसका रिफ्लेक्टेड लाइन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। आपसे पूछा गया कि बताइए ये कितने डिग्री के रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन है, हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन है, 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब जस्ट एंटी क्लॉकवाइज, एंड वर्टिकल रिफ्लेक्शन है। तो सबसे पहला काम देखिए, एक वैल्यू ऐसे है, ये ऐसे बना दे ताकि आप लोगों को दिखाई देता रहे, और एक वैल्यू ये है। तो ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री है ना। तो रोटेशन तो पहले क्लियर हो गया, 90 डिग्री है। तो हॉरिजेंटल भी नहीं होगा और वर्टिकल भी नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, 180 डिग्री होगा। बचा दो, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए अगर इस डायरेक्शन में हम चलेंगे तो क्लॉकवाइज मिलना है ना। तो ये रोटेशन कैसा हो गया, क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। नाउ सेकेंड पार्ट, which transformation best describe the figure on the right. Horizontal reflection 180 degree counter reflection, clockwise 90 degree counter clockwise rotation and vertical reflection. अब इसमें देखिए ये हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जस्ट 180 डिग्री ये फ्लिप हो गया। एक तरह से जेड के फॉर्म में था, जेड का रिफ्लेक्शन ये बन रहा है, तो ये हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड क्वेश्चन, विच इज हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन ऑफ द गिवन एरो। अब इसमें से हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन कौन कौन सा रिप्रेजेंट करे ये समझ लेते हैं। ये फ्लिप हो गया इसके ऊपर, तो ये हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये दोनों क्या है, आपस में वर्टिकल रिफ्लेक्शन है। बट हमको इसके कंपेयर में चेक करना है कि इसका हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन क्या होगा। इसका हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा ना, ये हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन बनेगा। तो अब इस डायग्राम की तरीके से कौन सा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और इन केस कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, जो भी पॉसिबल होगा आपकी हेल्प की जाएगी। थैंक यू।